अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th मैथ क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बुक पेज नंबर है 100। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स खोलें और यहाँ पे आपका पेज नंबर 100 पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ। आपने उन डेफिनेशंस को याद करना है। सबसे पहले आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है a combination of constant and variables connected by the signs is called algebraic expression। ठीक है, आपके पास डिफरेंट साइंस होते हैं, हम मैथ्स में पढ़ते हैं। जैसे आप चेक करो, प्लस होता है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड है। ठीक है, इन साइंस को यूज करके आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर 8 है, 8 + 4। ठीक है, इसी तरह आपके पास है कोई भी, आप यहाँ पे लिख सकते हो 4x + y। ठीक है, अननोन्स ले सकते हो। इस तरह डिफरेंट आपके क्वेश्चन टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके जो ये साइंस यूज होते हैं। तो आपका ये क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, अलजेब्रिक टर्म्स। द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय ऑपरेशनल साइंस प्लस एंड माइनस इज कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स आपकी क्लास कहलाती है। जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लस या माइनस से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं x + y। ठीक है, x - y। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, ये तो आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक और डेफिनेशन है लिटरल्स की। ठीक है, आपके इसी पेज नंबर 100 पे मौजूद है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The letters are alphabets that we use together to represent unknown is called literal numbers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे एल एंड बी जो यूज हुई हैं वो आपकी किसको शो कर रहे हैं? लिटरल्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? कांस्टेंट की डेफिनेशन है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड द कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लेती हूँ, 8x + 4। तो ये जो आपके पास 4 है वो आपके पास क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हो। कोई भी आपके पास सिंपल काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो आपकी कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं a + 4, a + 3, 6, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो ये जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके पास सिंपल क्या कहला रहे हैं? कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है वेरिएबल की। A symbol represented by a literal and can take various numerical values is called variable। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखें, मैं अगर एक एग्जांपल ले रही हूँ x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो x होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वेरिएबल, जिसको आपने फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे a है, कोई भी x y a b मतलब कोई भी आपके पास हो सकता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 101 पे डेफिनेशन मौजूद है मोनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मोनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ठीक है, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 3x 2ab। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। जैसे 5, ठीक है, 3x 2ab। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? ये आपके पास वन टर्म है ना, 5 3x 2ab आपके पास सिंगल टर्म्स हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास मोनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, अब बाइनोमियल, नेक्स्ट आपके पास बाइनोमियल है। ठीक है, ये आपके पास क्या कहला रहा है? नोमियल। नेक्स्ट आपके पास है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल की डेफिनेशन देखें तो अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। मोनोमियल में आपके पास सिंगल टर्म्स होती है, बाइनोमियल में आपके पास टू टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा दूं, 6x + a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टू टर्म्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म्स से शो करें, मतलब प्लस का साइन यूज करके हम क्या करें? टू टर्म्स को कंबाइन करें। तो 6x + a, तो ये आपके पास क्या होगी? बाइनोमियल। इसी तरह एक और एग्जांपल से मैं अगर आपको समझा दूं तो a - 3b। ठीक है, तो a - 3 ये भी आपके पास क्या कहलाएगी? बाइनोमियल, टू टर्म्स होती है। अब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल अगर हम देखें तो आपके पास क्या होगी? ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल की डेफिनेशन क्या है? अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 5। तो अब ये दे चेक करो आप, तो आपके पास 3 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दूसरा 3x है और फिर 5। तो ये 3 टर्म्स को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई गई है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? ट्राइनोमियल, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, 2a प्लस 3b प्लस c, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी? ट्राइनोमियल टर्म, आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 पॉलिनोमियल थे, जो आपके एक तो था मोनोमियल जिसमें आपके पास सिंगल टर्म यूज होती है, बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स यूज होती हैं और ट्राइनोमियल में आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस थी, 5 से 6, ये आपने डेफिनेशंस को याद करना है और हर डेफिनेशन से रिलेटेड आपको एग्जांपल लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो आपके पेज नंबर 101 पे है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपके पास अच्छा एक्सरसाइज 8.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था ना कि आपके पास, ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था ना कि जहाँ पे आपके प्लस माइनस साइन यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक इसका पार्ट बता देती हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, आप अगर फर्स्ट पार्ट देखो तो आपके पास क्या है, 2ab 3bc एंड CA, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे कोमा यूज हुआ है, इस कोमा को आपने रिमूव करके इनको ऐड करना है, मतलब कि प्लस साइन आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। बस आपने सब क्या करना है, प्लस साइन। लेकिन अगर याद रखिएगा, अगर आपके किसी क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है, तो जैसे आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7l² कोमा 3m² कोमा -8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोमा को हटा के आपने इनको क्या करना है, प्लस, ठीक है। अब आप देखो, आप कर तो प्लस रहे हो, लेकिन 8 के साथ आपका कौन सा साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाता है, माइनस, तो ये क्या आ जाता है 8, ठीक है। आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को प्लस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपने लिखना है कि आपने बताना है, जैसे x + 3, तो इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, आपने उनके ऊपर लिखना है कि ये आपका x जो है वो आपका वेरिएबल है, 3 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट आपका मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। आपने जस्ट ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बुक पे सॉल्व होगी, ठीक है। तो आप लोगों की 8.1 जो है वो आप लोगों की होम असाइनमेंट है। आपको सारी डेफिनेशंस मैंने बता दी हैं, अपनी इन डेफिनेशंस को लेके आपने 8.1 जो है वो अपनी बुक पे खुद सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करवा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।